जय श्री राम, जय माता रानी। दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको स्नान करने का नियम बताऊंगा कि स्नान कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, कौन सा स्नान करने से फल प्राप्त होता है और कौन सा स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि स्नान मनुष्य मात्र का पहला नियम है। क्योंकि स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है वो निष्फल हो जाता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। दुःस्वप्न देखने के बाद, यानी अगर रात को किसी प्रकार का बुरा सपना दिख जाए तो उस दुःस्वप्न देखने के बाद, हजामत बनवाने के बाद यानी बाल कटवाने के बाद, वमन यानी उल्टी होने के बाद, और स्त्री संग करने पर और शमशान भूमि में जाने पर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए, तो ही मनुष्य पवित्र होता है। तेल लगाने के बाद, तेल यानी संपूर्ण शरीर में तेल की जो मालिश की जाती है, वो मालिश करने के बाद, शमशान भूमि से लौटने पर, स्त्री का संग करने पर और बाल कटवाने के बाद जब तक मनुष्य स्नान नहीं कर लेता तब तक वह चांडाल बना रहता है। यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुंह करके, तथा दूसरे जलाशय यानी जिसकी धारा नहीं आती हो वैसे कोई जलाशय हो तो उन जलाशयों में सूर्य की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। कुएं का जल पवित्र माना गया है, लेकिन कुएं के जल की अपेक्षा झरने का जल है वो ज़्यादा पवित्र होता है। झरने से भी ज़्यादा पवित्र सरोवर का जल है और सरोवर से भी अधिक पवित्र नदी का जल बताया गया है। और तीर्थ का जल है वो नदी से भी पवित्र माना गया है और गंगा जल तो सबसे पवित्र माना गया है। भोजन करने के बाद, किसी रोग या बीमारी से उठने के बाद, महानिशा यानी रात्रि का मध्य का पहर, यानी रात का जो बीच का पहर है उसे महानिशा कहते हैं, उसके बाद, और बहुत सारे वस्त्र पहने हुए हो या ऐसा जलाशय जिसका हमें पता न हो, अज्ञात हो हमारे लिए, ऐसे जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। यानी भोजन के बाद, रोग से उठने के बाद और महानिशा में, और बहुत सारे वस्त्र पहने हुए तो, और अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। रात के समय कभी स्नान नहीं करना चाहिए। संध्या का जो समय होता है, यानी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के जो बीच का जो समय होता है, जैसे सूर्य उदय का जो टाइम होता है, जिस समय सूर्य उदय हो रहा हो या जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, ऐसे समय को संध्या कहते हैं, संध्या काल। और उस संध्या काल में स्नान नहीं करना चाहिए। परंतु यदि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का समय हो तो रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं। सूर्य उदय के पूर्व एवं सूर्य अस्त के बाद का जो पहर है उसकी रात में गणना नहीं होती है। पुत्र का जन्म होने पर, सूर्य की संक्रांति होने पर, अपने किसी परिजन की मृत्यु होने पर, ग्रहण अथवा जन्म नक्षत्र में चंद्रमा रहने पर रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। बिना शरीर की थकावट दूर किए और बिना मुख धोए स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत, यानी सूर्य की धूप से तपा हुआ हो और उसने विश्राम नहीं किया हो तो उसके तुरंत बाद में स्नान नहीं करना चाहिए। और उसके तुरंत बाद अगर जो स्नान करता है उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और उसके सिर में पीड़ा होती है। कांसे के पात्र से निकाला हुआ जल, यानी किसी कांसी के बर्तन का निकाला हुआ जल, वो कुत्ते के मूत्र के समान अशुद्ध होने के कारण स्नान और देव पूजा के योग्य नहीं होता। उसकी पुनः शुद्धि स्नान करने से ही होती है। नग्न होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। पुरुष को नित्य सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए, यानी सबसे पहले जल है वो सिर के ऊपर डालना चाहिए। सिर को छोड़कर स्नान नहीं करना चाहिए। सिर के ऊपर से स्नान करने से ही देव कार्य तथा पितृ कार्य करने के योग्य होता है। बिना स्नान किए कभी चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। जो दोनों पक्षों की एकादशी को, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इन दोनों पक्षों की एकादशी के दिन जो आंवले से स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो विष्णु लोक में सम्मानित होता है। स्नान करने के बाद अपने अंगों में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए तथा समूह में गीले वस्त्रों को कभी झटकारना नहीं चाहिए। गीले वस्त्रों को कभी झटकारना नहीं चाहिए। बिना स्नान किए कभी चंदन नहीं लगाना चाहिए।
स्नान करने के बाद वस्त्र को चौगुना करके निचोड़ें, तिगुना करके नहीं। घर में वस्त्र निचोड़ते समय उसके छोर को नीचे करके, यानी घर में अगर वस्त्र निचोड़ना हो हमें तो जो उसका सिरा होता है वस्त्र का उसको नीचे की तरफ करके निचोड़ना चाहिए। और नदी में अगर स्नान करते हैं तो उस वस्त्र का सिरा है वो ऊपर की तरफ करके निचोड़ना चाहिए। और वस्त्र को निचोड़ने के बाद कंधे के ऊपर नहीं रखना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने शरीर को अपने हाथों से नहीं पोंछना चाहिए। स्नान के बाद अपने गिले बालों को झटकारना झाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बाल से गिरा हुआ जल है वो अशुद्ध होता है। और यदि बाल झाड़ना आवश्यक प्रतीत हो कि ज़रूरी है तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि बाल के जल का जो छींटा है वो किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ना चाहिए। स्नान के समय पहने हुए भीगे वस्त्रों से शरीर को कभी पोंछना नहीं चाहिए। ऐसा करने से शरीर है वो कुत्ते के चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है, जो पुनः स्नान करने के बाद ही शुद्धि होती है। तो ये थे दोस्तों स्नान करने के नियम। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और किसी भी आपको नियम से अगर दिक्कत हो या परेशानी हो तो ज़रा कृपा करके कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय माता रानी।